जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, तक्षक कालसर्प योग। यह योग बहुत ही भयंकर खतरनाक होता है। जिस किसी भी मनुष्य को यह तक्षक नामक कालसर्प योग हो जाता है जीवन में, पत्रिका के अनुसार, यानी कि उसके 7वें भाव में लगन से 7वें भाव में, यानी लगन के जस्ट सामने वाले खाने में यदि राहु लिखा हुआ हो और लगन में केतु या राहु लिखा हुआ हो तो, और एक तरफ या तो लेफ्ट या राइट सभी ग्रह हो, तो उसे तक्षक नामक कालसर्प योग कहा जाता है। यानी 7वें स्थान से लगन तक राहु केतु के बीच में फंसे हुए ग्रहों के कारण तक्षक नामक कालसर्प योग की उत्पत्ति होती है। ऐसे मनुष्य का जीवन, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। यानी ऐसा यदि कोई पुरुष है तो उसके जीवन में 3-4 बार वह विवाह करता है और स्त्री छोड़ के चली जाती या मर जाती है। यानी वैवाहिक सुख तो उसको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो टेम्परेरी वैवाहिक सुख मिलेगा, परमानेंट वैवाहिक सुख नहीं होता है। यानी सीधा सीधा मैं ज्यादा आगे बोलूं उससे ज्यादा अच्छा कि स्पष्ट बोल देता हूं, जिसका भी तक्षक नामक कालसर्प योग हो, ऐसे मनुष्य से विवाह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह पुरुष है तो 3-4 स्त्रियों से शारीरिक संबंध उसके जीवन में होंगे ही होंगे। और यदि स्त्री है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उसके 3-4 पुरुषों से शारीरिक संबंध बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, आपको लगे कि कितनी ही धार्मिक हो, परंतु तक्षक नामक कालसर्प योग होगा तो उस स्त्री या पुरुष का वैवाहिक जीवन कष्टमय रहता ही रहता है, और जीवन साथी से उसे बिछोह होता ही होता है। या तो मर जाएगा, विधवा हो जाएगी, तलाक हो जाएगा, और अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध अवश्य बनते हैं। प्रेम संबंध भी होते हैं, उसमें भी उसे असफलता मिलती है। बनते बनते कार्यों में रुकावटें आ जाती है, बड़ा पद मिलते मिलते रह जाता है, गुप्त प्रसंग उस व्यक्ति के रहते ही रहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यानी बहुत स्पष्ट यहां पे मैं बता रहा हूं कि जिसका भी तक्षक नामक कालसर्प योग है, ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करोगे तो जीवन में मानसिक परेशानी अवश्य आएगी, क्योंकि उसके चरित्र से संबंधित विवाद जीवन में उत्पन्न होंगे ही होंगे। इससे मानसिक कष्ट की प्राप्ति होगी और चिंता उत्पन्न होगी कि यह पुरुष न जाने कब धोखा दे देगा, और वह ऐसी स्त्री भी न जाने कब धोखा दे देती है। और ऐसे मनुष्यों के साथ में कभी भी व्यवसाय में पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, अन्यथा धोखा अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ऐसा मनुष्य, स्त्री या पुरुष, जिसका तक्षक नामक कालसर्प योग रहता है, वह भयंकर धोखेबाज होता है। आपको ऐसा लगेगा बहुत मीठी छुरी आपके जीवन में वो घुसा देगा, ताकि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तक्षक नामक कालसर्प योग जिसका भी होता है, अनिष्टकारी तो है ही, साथ ही यह शनि से भी प्रभावित होता है, क्योंकि लग्न और चंद्र पर शनि की दृष्टि होती है। तो 7वां भाव विवाह का है, साझेदारी का है, मित्रता का है, लंबी यात्रा का है, जीवन में होने वाली प्रगति का कारक माना गया है। 7वां भाव हर मनुष्य का लगन के सामने बिल्कुल जो खाना होता है उसे 7वां भाव कहते हैं। यह भाव विवाह का भाव कहलाता है, साझेदारी कहलाती है, मित्रता कहलाती है, लंबी यात्रा कहलाती है, और जीवन में होने वाली प्रगति का कारक माना गया। तो इन सब के ऊपर सांप बैठ जाता है तो विवाह भंग अवश्य होता है, साझेदारी अवश्य टूट जाती है, मित्रता नहीं चलती है ज्यादा, लंबी यात्रा में नुकसान होता है, और जीवन की प्रगति रुक जाती है। वैवाहिक संबंध में तो खटास हमेशा रहती है,
यदि स्त्री है तो पति से खटपट हमेशा रहेगी, और पुरुष है तो पत्नी से खटपट हमेशा रहेगी, और मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति एकाएक ऐसे मनुष्य से शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। लंबी यात्रा में सामान चोरी होने का डर रहेगा, पैसे चोरी होने का डर रहेगा, और कठिनाई पे कठिनाई आती जाती है ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, और उनका प्रगति का पथ जो रहता है वह प्रभावित हो जाता है। उसके मन में विरक्ति की भावना आ जाती है कष्ट झेलते झेलते। ऐसे मनुष्यों के साथ तो कभी भी विवाह करना ही नहीं। मेरा काम है आपको सजग करना कि आप कष्ट में नहीं जाए। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, आपको जगाने के लिए आया हूं कि आप जीवन में कष्ट न भोगें, आपके बच्चे जीवन में कष्ट न भोगे, और आप भी जीवन में कष्ट न भोगो। इसके लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा अपना धर्म है ज्ञान देना, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। अब आपकी इच्छा, यदि आपके भाग्य में होगा कि कष्ट भुगतना है, तो आप बिना पत्रिका वालों से विवाह कर लोगे। विवाह करने के पहले अवश्य चेक करें पत्रिका सही हो, और पत्रिका न हो तो ऐसे मनुष्य से विवाह मत करो, अन्यथा आप अपने ऊपर ही कष्टों का अंबार अपने ऊपर ओढ़ रहे हो, ये मान करके चलना। तो तक्षक नामक काल सब दोष वाले व्यक्ति को वही जो 5-6 नियम है काल सब दोष के, कि शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, रोजाना महामृत्युंजय के मंत्र जाप करना है, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, जल में चांदी के नाग नागिन की पूजा करके उनको प्रवाहित करना है, हर पंचमी के दिन जो लेकर के वो बहते पानी में आपको डालना है, और काल सब योग की शांति का यज्ञ प्रत्येक वर्ष कराते रहना चाहिए। ये इसके उपाय हैं। परंतु मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि तक्षक नामक काल सब योग किसका भी हो, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो, उससे विवाह बिल्कुल मत करना, अन्यथा जीवन में आप बहुत परेशानियों से घिर जाओगे, भयंकर कष्ट में आओगे। कई बार तो आपकी जान मर जाते जाते बच जाएगी, परंतु कष्ट बहुत आएगा। इसलिए ऐसे मनुष्य के ऊपर विश्वास भी मत करो, ऐसे मनुष्य को अपने यहां सर्विस पर भी मत रखो जिसका तक्षक नामक काल सब योग हो। वो धोखेबाज मनुष्य होगा। चाहे स्त्री होगी तो धोखेबाज होगी, पुरुष होगा तो धोखेबाज होगा। वो आपके घर को बर्बाद कर सकता है, आपके व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है। अब आपकी इच्छा, यदि आप ये नहीं देखते हो और कर्म पे विश्वास करते हो तो आप कर्म करिए और कष्ट भोगिए, और पैसा ज्योतिषाचार्यों को देते रहना, तांत्रिक लोगों को देते रहना, भोपाल लोगों को देते रहना, और पंडा पुजारियों के यहां पे जाकर के पूजा पाठ कराते रहना। मेहनत की कमाई का पैसा पानी में बहाते रहना। जय माता दी, जय मां कामाख्या।